व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। कर्ड राइस बना रहा हूँ आज। अब ये जो कर्ड राइस है ना, इतनी एक सिंपल, सूदिंग, काम, एकदम प्योर वाली रेसिपी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी इतनी लाइट और सिंपल लगती है। तो जब भी आपको मन होता है कि कुछ एकदम सिंपल खाना, तो कर्ड राइस खा सकते हो। स्पेशली अभी नवरात्रि आ रही है तो हम नो अनियन नो गार्लिक रेसिपीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये एब्सोल्युटली नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है। जिंजर भी, अगर अदरक नहीं खाते हो तो वो अवॉइड कर सकते हो। और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में टेम्पल फूड है ये। काफ़ी सारे मंदिरों में कर्ड राइस बनता है और प्रसाद के रूप में इसे सर्व किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्योर रेसिपी है। अब कर्ड राइस बहुत जगहों पर बनता है सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और सब जगह पर थोड़े बहुत न्यूआंसेस अलग होते हैं, बाकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जैसे आंध्रा में तेलुगु स्टाइल ऑफ जो कुकिंग है, उसमें से दद्दोजनम कहा जाता है, उसमें नट्स वगैरह ऊपर से गार्निश किए जाते हैं। और जो तमिलियन कुकिंग होती है उसमें से तैर सादम कहा जाता है कर्ड राइस, और इसके ऊपर फिर पोमोग्रेनेट और कैरेट और क्यूकुम्बर ग्रेट करके गार्निश किया जाता है। तो इस तरीके से थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं। तो आज मैं इसके ऊपर पोमोग्रेनेट डालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अनार बहुत पसंद है कर्ड राइस के ऊपर। बहुत अच्छा वो एक बर्स्ट ऑफ फ्लेवर आता है और एक फ्रेशनेस आती है कर्ड राइस में। तो मैं आज वैसे सर्व करने वाला हूँ। और साथ ही में अकम्पनीमेंट्स के लिए दो चीज़ें सर्व कर रहा हूँ। वो बना नहीं रहा हूँ बट सर्व कर रहा हूँ। तो एक जो अकम्पनीमेंट है वो है मैंगो का पिकल, जिसे मावड़ू या वड़ू मांगा कहा जाता है। तो बेसिकली टेंडर जो एकदम छोटे छोटे कच्चे आम होते हैं, उसे ब्राइन करके इसे बनाया जाता है, वो सर्व कर रहा हूँ। और साथ ही में एक चिली सर्व करने वाला हूँ, जो कर्ड चिली होती है। दही के अंदर चिली को सोक करके फिर सुखाया जाता है और फिर उसे फ्राई करके सर्व किया जाता है, और इसे थैर मुलगई बोलते हैं। थैर यानी कि कर्ड और मुलगई यानी कि चिली। और मेरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी आगे पीछे तो प्लीज़ माफ़ करना, बट ये चीज़ें सर्व होने वाली है। और ये जो दो अकम्पनीमेंट्स है ना, वो मेरी एक फ्रेंड है पूजा, उनकी मम्मी ज्योति आंटी जो है, उन्होंने स्पेशली मुझे भेजी और स्पेशली बोला है कि ये ज़रूर सर्व करना कर्ड राइस के साथ, क्योंकि ये कर्ड राइस के साथ एकदम स्टेपल अकम्पनीमेंट्स, और वाकई बहुत मज़ा आता है ये दो अकम्पनीमेंट्स के साथ कर्ड राइस खाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। कर्ड राइस बनाना बहुत सिंपल है, एकदम आसान तरीके से घर पे कर्ड राइस बनता कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 कप चावल लिया है। चावल मैंने सोना मसूरी लिया है। आप कोई भी शॉर्ट ग्रेन यानी कि छोटे दाने का चावल यूज कीजिए। चावल को आपको अच्छे से धो लेना है, 1-2 बार पानी से धो लीजिए। चावल को आपने एक बार धो लिया है, तब इसे 15 से 20 मिनट तक आपको सोक करने रख देना। एक बार आपने चावलों को सोक कर लिया है, उसके बाद पानी को निकाल देना है चावल का। पानी को निकालने के बाद इस चावल को आपको एक प्रेशर कुकर के अंदर ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद आपने 1 कप चावल लिए थे, तो उसे तिगुना यानी कि 3 कप इसके अंदर हम पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करने के बाद आपको कुकर का ढक्कन लगा देना है और 4 विसिल्स के लिए इस चावल को आपको पका लेना है। तो पहली जो सीटी है वो एकदम हाई फ्लेम पर दीजिए, और बाकी की जो विसिल्स हैं फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिए मीडियम पर, और मीडियम पर बाकी की 3 विसिल्स होने दीजिए, और आपके चावल एकदम परफेक्टली पक जाएंगे। चावलों को हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि चावल को हमें थोड़ा ओवर कुक ही करना है, थोड़ा सा मैशी ही पकाना है। तो उस चीज़ का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी भी थोड़ा सा ऊपर हो गया तो भी चलेगा। तो 4 विसिल्स हो गई हैं। उसके बाद कुकर को आपको डीप्रेशराइज होने देना है, और उसके बाद कुकर की सीटी चेक कर लीजिए और फिर ही ढक्कन को आपको खोलना है। तो आप देख सकते हो चावल को हमने पका लिया है। चावल हमारे एकदम परफेक्टली पक चुके हैं, इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं बचा है। इस स्टेज पर ही, जब चावल आपके गर्म है, तभी हम क्या करेंगे, इसे स्टर करके ना मैश करेंगे। तो आप ऐसे एक वुडन स्पैचुला ले लीजिए, एक मैशर ले लीजिए, कोई भी चीज़ लेकर आपको हल्का हल्का इन चावलों को मैश करना है। अब मैशिंग की जो कंसिस्टेंसी है वो सब लोग अलग अलग करते हैं। आप कंप्लीटली भी मैश कर सकते हो या थोड़ा सा हल्का सा भी मैश कर सकते हो। मैं थोड़े मीडियम तरीके से इसे मैश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो चावल हमने मैश कर लिए हैं इस तरीके से। एक बार आपने चावलों को मैश कर लिया है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम हो गया है। चावलों का जो टेम्परेचर है वो ल्यूक वार्म होना चाहिए, यानी कि कोसा होना चाहिए। अब इसके अंदर हमें दूध ऐड करना है। तो मैं 1.5 कप दूध इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ग्रेजुअली। तो धीरे धीरे दूध ऐड करके आपको इस तरीके से स्टर और मैश करना है। कई लोग इसके अंदर व्हाइट मक्खन भी डालते हैं, तो अगर आप चाहें तो 1-2 चम्मच व्हाइट मक्खन इसी स्टेज पर डाल सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। एक बार सारा दूध चले जाए तो आप देख सकते हो चावलों की कंसिस्टेंसी कैसे हो गई है। ऐसे ही आपकी कंसिस्टेंसी लगनी चाहिए। एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया है, तब इसके अंदर आपको अभी दही डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप 1.5 कप्स दही ले लिया है। दही को हल्का सा मिक्स करके दही को इसमें ऐड कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर दीजिए। दही और नमक ऐड करने के बाद आपको अच्छे से इसको स्टर कर लेना है। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिए।
अच्छे से एक बार आपने स्टर कर लिया, उसके बाद आप टेस्ट कर लीजिए और इस स्टेज पर आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं। दही का भी फ्लेवर अगर कम आ रहा है थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हो, और अगर कंसिस्टेंसी बहुत थिक लग रही है तो थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हो। तो एक बार आपने ये पूरा प्रोसेस कर लिया तो हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसे हमें तड़का दें। तो अभी तक का आपने प्रोसेस देखा कि एकदम आसान प्रोसेस है, बस चावलों को पकाना है। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि चावल ज़्यादा पक गए, गल गए। हमें ज़्यादा ही पकाने हैं और उसे मैश ही करना है इवेंचुअली, तो वो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। चावलों को आपने एक बार पका लिया है, उसके बाद उसको मैश किया, उसके अंदर फिर धीरे धीरे आपको दूध डालना है। दूध डालने का जो कारण है उसके दो कारण है। एक तो इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए, जब चावलों में सिर्फ दही डालते हैं ना तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रहती है, तो इसके लिए दूध डालते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि जब आप कर्ड राइस बना के रख दो या फ्रिज में आपने रख दी है जैसे, तो दही की वजह से बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है कर्ड राइस। तो दूध की वजह से ना वो जो खट्टा होने का प्रोसेस वो स्लो हो जाता है, बहुत जल्दी आपका कर्ड राइस खट्टा नहीं होगा। तो ये दो कारण होते हैं। अब कई जगहों पर सिर्फ दही और चावल भी मिक्स करते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। दही की भी ना कंसिस्टेंसी में बहुत जगह पर वेरिएशन होती है, दही काफ़ी बार पतला होता है तो दूध कम डालना पड़ता है। तो वो जो एडजस्टमेंट है आपको करनी पड़ेगी ये रेसिपी के बाद भी। अगर आपको कर्ड राइस बनाने के बाद लगता है कि बहुत थिक है तो हल्का दही और दूध और आप मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे बस एक मिक्सचर होना चाहिए, थोड़ा सा लूज होना चाहिए और उसे आपको खाने में मज़ा आना चाहिए, बस ये। तो आप दूध कोई भी स्टेज पर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपने एक बार प्रोसेस कर लिया है, उसके बाद इसे हमें तड़का देना है। तड़का देने का जो प्रोसेस है वो देखो। तो एक तड़का पैन लेकर उसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड कीजिए। घी की जगह पर आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तेल और घी एक बार गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून चना दाल और 1 टीस्पून उड़द दाल ऐड कीजिए। दालों को एकदम लो फ्लेम पर आपको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक स्टर करते हुए भून लेना है। कई जगहों पर तड़के में सिर्फ उड़द दाल भी यूज़ की जाती है, अगर चना दाल नहीं डालना चाहते हो तो आप अवॉइड कर सकते हो, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चना दाल और उड़द दाल को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए। एक बार ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक डालकर हल्का सा स्टर कर लीजिए। अब इसमें 2 चॉप की हुई हरी मिर्ची, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ते और आधा टीस्पून हींग डालकर फटाफट से स्टर कर लीजिए और इसको लगभग आधे मिनट से 1 मिनट के लिए पका लीजिए। एक बार आपने तड़के को पका लिया है तब तड़के को अभी कर्ड राइस के अंदर आपको ट्रांसफर कर देना है। तड़का ऐड करने के बाद आपको अच्छे से स्टर कर लेना है, एकदम अच्छे से स्टर कर लीजिए ताकि तड़का और कर्ड राइस अच्छे से मिल जाए। इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये आप देख सकते हो हमारा कर्ड राइस रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। ये जो कर्ड राइस है ना, इसको खाने का मज़ा इतना आता है। इतनी सिंपल सी रेसिपी है, बनाना इतना सिंपल है, कुछ मसाले नहीं है इसमें ज़्यादा, प्रेपरेशन इतनी सिंपल है और एकदम सूदिंग एक्सपीरियंस होता है इसको खाने का। बहुत सारे फैंस होते हैं कर्ड राइस के, तो जितने भी कर्ड राइस फैंस हैं आपको मैंने रेसिपी बता दी है। आपने पहले कभी कर्ड राइस नहीं खाया है तो इस रेसिपी से बना कर देखिए, नवरात्रि में भी बना सकते हैं। और साथ में वो जो 2 अकम्पनीमेंट्स थी ना, उसको खाने का मज़ा जो आया है इज़ समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो थैंक्स टू ज्योति आंटी कि आपने मुझे ये अकम्पनीमेंट भेजी और मैं एकदम ट्रेडिशनल तरीके से इसे खा पाया और बहुत मज़ा आया इसे खाने में और बनाने में भी। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful curd rice recipe at your home. Cheers.